नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में मतदान की तारीख बदलने को लेकर रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान। बोले चुनाव आयोग को पहले सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो वीकेंड का बहाना ले रही है। मताधिकार सबका हक है और आज के दिन नागरिक मतदान को लेकर सजग है। जिसको छुट्टियां ज्यादा प्यारी है वह छुट्टियों पर चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला जस्टिफाई नहीं है और इसको जब इंसाफ के तराजू पर तौला जा रहा है तो बीजेपी की तरफ इसका पलड़ा झुक रहा है। इसके बारे में ना हमसे कंसल्ट किया गया ना पूछा गया। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर रोहतक विधायक बीबी बत्रा ने भाजपा को घेरा। बोले बीजेपी में दुनिया भर की गुटबाजी उजागर हो रही है, वह अपना बताए। राव इंद्रजीत सिंह अलग, मनोहर लाल खट्टर अलग, मोहनलाल बडोली अलग और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और वह अलग चल रहे हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर कहा कि नॉमिनेशन की तारीख नहीं बदली गई है तो अंदाजा है कि 5 सितंबर से पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए। ऐसे कि चुनाव आयोग को पहले सोचना चाहिए था। जिस टाइम डेटे फिक्स करते हैं सभी प्रॉस एंड कॉन्स और सभी चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा फेस्टिवल नहीं आ रहा है। और लोग भी वीकेंड का तो एक बहाना ये ले रहे हैं इस बात के लिए कुछ है। मताधिकार सबका है और सभी सजग नागरिक हैं। ऐसे कि नागरिक जो जिसको छुट्टियाँ ज़्यादा प्यारी हैं तो उसको छुट्टियाँ तो अपनी छुट्टियाँ उसको छुट्टी में चला जाएगा। उसमें कोई बात नहीं है बात की। पर इलेक्शन कमीशन का फैसला जस्टिफाइड नहीं है और इसको हम इंसाफ की तराजू पे जब तोलें तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसका पलड़ा झुक जाता है। तो कुछ नहीं था, ये भी है चुनाव आयोग बीजेपी सरकार की कठपुतली बन रही है। ये कह दिया कि इनका तराजू उधर झुक जाता है। इस बात के लिए हमारे से तो कोई पूछा नहीं गया, ना ही कंसल्ट किया गया, ना ही किया गया। अब कांग्रेस की कब तक लिस्ट है क्योंकि महागठबंधन चल रहा है। कोई बात नहीं, 5 दिन का बढ़ गया। अदरवाइज तो 1-2 तरीक को आ जानी थी और अब 2 दिन लेट आ जाएगी। तो कब तक लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस की? मेरे को लगता है कि 5 तरीक से पहले आनी चाहिए क्योंकि 5 का नॉमिनेशन की डेट नहीं बढ़ी है वही की वही रखी है, इसलिए लिस्ट तो 5 से पहले है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है ये है। बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, उनसे पूछो उनमें गुटबाजी नहीं है। आज दुनिया भर की गुटबाजी उजागर हो रही है। आपस में दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उधर से राव इंद्रजीत अपना खेमा मजबूत कर रहे हैं, इधर खट्टर साहब मजबूत कर रहे हैं, इधर से बडोली मजबूत कर रहा है, इधर से कुछ दिन पहले तो उनको मुख्यमंत्री बनाया था, आज वो अपनी अलग लाइन में चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं बस बगैर कच्ची पर्ची हमने नौकरियां दी हैं। बगैर कच्ची पर्ची की नौकरी दी तो मैं तो भ्रष्टाचार। कितने पेपर लीक हुए, कितने द्वारा किए, कमीशन के ऑफिस में अटैचियाँ पकड़ी गई। पेपर लीक में क्या होता है, पैसे होते हैं, सब कुछ होते हैं। कितनी में नकल चली, कितनी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ने सर्टिफाइड कराई, उनका डाटा नहीं देखते किसान। बीजेपी नेता सतपाल का बेटा राजनीति में करेगा एंट्री। दादरी से चुनाव लड़ने की अटकलें। जेल सुप्रिंटेंडेंट के पद से सुनील ने दिया इस्तीफा। हरियाणा में 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान के गुरुग्राम जेल सुप्रिंटेंडेंट पद से इस्तीफा देने के बाद चरखी दादरी सीट से भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सुनील सांगवान ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को वीआरएस के लिए पत्र भेजा है। सुनील सांगवान करीब 22.5 साल से सरकारी सेवा में हैं। सुनील के पिता सतपाल सांगवान ने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एसडीओ के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा था और चरखी दादरी से बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। सतपाल सांगवान ने 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ज्वाइन की थी। रोहतक की नई अनाज मंडी में आज भारतीय किसान संघ का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से जिले के जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे। पार्टी अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह व भारतीय किसान संघ के चुनाव अधिकारी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भुवन चंद्र डबरवाल पहुंचे।
प्रांतीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से सतीश छिकारा को भारतीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष एवं रामवीर चौहान को सर्वसम्मति से महामंत्री चुना गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सतीश छिकारा ने बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद कार्यकारिणी भंग करके नई कार्यकारिणी बनाई जाती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। आज रोहतक में बैठक का आयोजन कर सबसे पहले अपने पदों से त्याग पत्र दिया गया, कार्यकारिणी को भंग किया गया और नई कार्यकारिणी का गठन किया है। उन्होंने कहा यह एक ऐसा संगठन है जो किसानों के लिए किसानों द्वारा बनाया गया एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमेशा किसानों के हित के लिए काम करता है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारे संघ की सदस्यता 5 लाख तक पहुंचाए और एक मजबूत संगठन तैयार करे ताकि वह किसानों के लिए काम करे और उनकी हर आवाज सरकार सुने। उन्होंने कहा इसके लिए रचनात्मक तौर पर हम विकास करने के लिए एक कार्यालय खोलेंगे जिसमें किसानों को तरह तरह की जानकारी दी जाएगी और प्रयोगशाला में उनका प्रयोग करके दिखाया जाएगा ताकि किसान अपनी खेती को बढ़ा सके और अपनी आमदनी बढ़ाए। साथ ही अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, जैसे गन्ना आंदोलन, उसके लिए हमने मिलें ठप कर दी थी, बिजली आंदोलन, खंभा आंदोलन आदि। वहीं 13 महीने तक चले किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के दौरान हमने उनका साथ दिया था। हमारी पूरी टीम का लक्ष्य रहेगा कि हम अपने संगठन के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से हमने लक्ष्य लिया है कि हम 5 लाख की सदस्यता तक पहुंचे, संगठन की दृष्टि से एक मजबूत संगठन खड़ा करें ताकि वो किसानों के लिए काम करे और हर आवाज उनकी सरकारें सुने। और उसके बाद दूसरा एजेंडा होता है हमारा रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य के लिए आज हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर हम अपना एक कार्यालय बनाएंगे जहां पर किसानों को तरह तरह के जो है ना जानकारियां दी जाएंगी, उनके लिए प्रयोगशालाएं नियुक्त का प्रबंध किया जाएगा ताकि रचनात्मक कार्य में किसान अपना अच्छा कार्य करके अपनी अच्छी खेती के गुण सीख करके अपनी आमदनी बढ़ाए। और तीसरी बात होती है आंदोलन की। अगर सरकारें हमारी बात नहीं मानेगी तो हम आंदोलन करने से भी नहीं चूकेंगे। हम हर तरीके से आंदोलन करना जानते हैं, जो पीछे हमने किए हैं। पीछे गन्ना आंदोलन था, हमने पूरे मील ठप किए। उसके बाद बिजली का आंदोलन था, खंभों का आंदोलन था, हर जगह जहाँ खंभे कटते थे वहाँ धरने दिए गए। इसी तरीके से हम कहीं भी किसान की आवाज उठाने में पीछे नहीं रहेंगे और ना रहेंगे। आरोपी लगाई अदालत। प्रदेश भर के युवक युवतियां हरियाणा सरकार की नौकरियों में काफी सालों से लटके रिजल्ट और ज्वाइनिंग के विरोध में इकट्ठा होकर कर रही है प्रदर्शन। पटवारी, पुलिस, जेई, ग्रुप सी और डी, फायर विभाग, ग्राम सचिव, टेक्निकल आदि विभागों में नहीं हुई है इनकी ज्वाइनिंग। बोले ये दूसरों पर भर्ती रोको गैंग का आरोप लगाते हैं, असली में तो भर्ती रोको गैंग सरकार ही है, भारतीय जनता पार्टी ही भर्ती रोको गैंग है। उन्होंने कहा यह भर्ती चुनाव आचार संहिता से पहले की है। आचार संहिता लगने का हवाला दिया जा रहा है। यह कोई नई चुनाव के समय भर्ती के रिजल्ट और ज्वाइनिंग के अभ्यर्थी नहीं है। सरकार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाए, नहीं तो चुनाव में युवा सरकार का साथ नहीं देगा। हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जहीन ने हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरियों में कई सालों से भर्ती के लटके रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर एक बार फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। रोहतक में सेक्टर 6 में प्रदेश भर के बेरोजगार युवक युवती जिन्होंने अलग अलग विभागों में अप्लाई किया हुआ था, उनकी परीक्षा सब कुछ हो चुकी है मगर रिजल्ट रुका हुआ है और कई हजार अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट तक आ चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। मैं अपनी भर्ती की डिमांड के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने एग्जाम दिए हैं, लगभग इस सिटी में मैं 8 एग्जाम दे चुका हूँ। मैं 2 बार जेई का एग्जाम दे चुका हूँ, 2 बार 56 का, 2 बार 57 का, एक हरियाणा पुलिस का और एक सिटी प्री पेपर दे चुका हूँ। ये लगभग ये प्रोसेस लगभग पिछले 4 साल से चलने लग रहा है। हमें मिट्टी जुमलेबाजी के सिवाय कुछ ना तो कोई रिजल्ट दिया जा रहा है, ना कोई ज्वाइनिंग दी जा रही है। जानबूझ के विपक्ष के ऊपर ब्लेम किए जा रहे हैं कि विपक्ष भर्ती रोको गैंग है, ये है वो है। कोई ऐसा मामला नहीं है, ना कोई कोर्ट की जजमेंट है जिसकी वजह से भर्ती पे कोई रोक भी नहीं है। अगर ये निकालना चाहे तो रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, ज्वाइनिंग भी निकाल सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमने पढ़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के भी नोटिफिकेशन हमने पढ़े हुए हैं, तो भर्ती पे कोई रोक नहीं है।
और अगर इनको ये लगता है कि भाई विपक्ष में बैठ के, जब बीजेपी की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और जो विपक्ष ऐसा है जो सपोज का ये तो है ही कि ये कांग्रेस पे ब्लेम करने लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने नेताओं को भेजता है इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन देके कि आप है ना भर्तियों को रुकवाओ। हम कैसे उम्मीद कर लें कि ये भर्ती रोकोगे? सपोज करो ये हमसे अभी वोट की मांग करने लग रहे हैं कि पहले आप हमें वोट दो तब हम आपकी ज्वाइनिंग देंगे। हमने इनको मान लो दोबारा बना दिया तो क्या ये भर्ती रोको गैंग खत्म थोड़ी ना हो जाएगा? ये तो विपक्ष में कल भी बैठा रहेगा। हम कैसे उम्मीद कर लें कि भर्ती अगली सरकार में हमारी पूरी हो जाएंगी? सीएम साहब कमिटमेंट करने लग रहे हैं कि मैं अपनी शपथ से पहले तुम्हें ज्वाइनिंग दूंगा। इतनी कमिटमेंट तो हम बहुत बार सुन चुके हैं सीएम साहब। हमने तो खुद खट्टर साहब ने पीछे कमिटमेंट की थी, और बोलो तो विधानसभा में खड़े हुए कमिटमेंट की थी कि मैं पहले 31 दिसंबर तक 31,000 नौकरी दूंगा। फिर उसके बाद बोला 29 फरवरी तक मैं 29,000 नौकरी दूंगा। सीएम साहब आते ही जब नए सीएम बने नायब सिंह सैनी, उन्होंने बोला था कि हम 90 दिनों में 50,000 वैकेंसी पूरी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी पक्की नौकरी नहीं दी है। और जो ये 1.5 लाख का रुका मारने लग रहे कि हमने 1.5 लाख ज्वाइनिंग दे दी, 1.5 लाख ज्वाइनिंग दे दी, वो सारी HKRN से दी। और HKRN का आज के दिन इतना बुरा हाल है, मेरा एक दोस्त बैठा है यहाँ पे जो जेई बना हुआ था HKRN में, पिछले 5 महीने की सैलरी नहीं आई उसको। जाके उसने कंप्लेंट की ना डिपार्टमेंट में, जाके कंप्लेंट ने बोल दिया हमारे पास पैसे नहीं है, और उसको निकाल दिया वहाँ से। तो आप दूसरा दिन आज आपको? जी बिल्कुल, दूसरा दिन आज हमारा। तो कब तक रहेंगे यहाँ? हम अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम तक यहीं रहेंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 15वें हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान होंगे तथा 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। अजय कुमार ने बताया कि जिला रोहतक के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा क्षेत्रों रोहतक, महम, कलानौर व गढ़ी सांपला किलोई के लिए चुनाव होंगे। ऐसे में हरियाणा निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार 5 सितंबर को हरियाणा विधानसभा आम चुनाव से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा गुरुवार 12 सितंबर तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी, जबकि सोमवार 16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके उपरांत शनिवार 5 अक्टूबर को मतदान होंगे तथा मंगलवार 8 अक्टूबर को मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा पर्यटन द्वारा तिलियार पर्यटन केंद्र रोहतक पर 1 सितंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। तिलियार पर्यटन केंद्र के प्रबंधक नरेंद्र राणा ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न हरियाणवी ग्रुप्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई तथा विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में आयुक्त नगर निगम रोहतक डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा उन्होंने बच्चों को स्वच्छता के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और समाज के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता अभियान हमारे समाज और देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने स्कूली बच्चों, पर्यटकों एवं तिलियार स्टाफ के साथ पर्यटन केंद्र के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। रोहतक में खेतों में मिला किसान का शव। रात को खेत में पानी देने के लिए गया था, ट्यूबवेल के पास मिला मृत शरीर। रोहतक के गांव गिरावड़ में एक किसान की मौत होने का मामला सामने आया है, जो रात को खेत में फसलों में पानी देने के लिए गया हुआ था। वहीं सुबह किसान का शव खेत में ट्यूबवेल के पास पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीण एकत्रित हो गए और इसकी सूचना लाखन माजरा थाना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान गांव गिरावड़ निवासी करीब 42 वर्षीय ब्रिजेंद्र के रूप में हुई है। वहीं मृतक ब्रिजेंद्र के भाई राजेंद्र ने पुलिस को बयान दिया। बयान में बताया कि उसका भाई ब्रिजेंद्र खेतीबाड़ी करता है। शनिवार शाम को ब्रिजेंद्र खेत में गया हुआ था। इसके बाद वह रात को वापस नहीं आया। जब वे सुबह अपने खेत में पहुंचे तो ब्रिजेंद्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उसके भाई की मौत किस कारण से हुई है। लाखन माजरा थाना के SHO समरजीत सिंह ने बताया कि गांव गिरावड़ में किसान की मौत होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने फिलहाल परिवार वालों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।